वो घटाय पार प्रेम रंग दीजे सुत बीजे अमीर सदार तन मन हो मेरे प्यारे गुरु दाता ब्रह्मदत्ता द्वारे खड़ा मेरी बिनती सुनो गर प्यार हटहु में गाओ दया सीता पार किया स्वामी गीता पार किया गुरु दाता द्वारे जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का गुरु महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमन करता हूं और आप सबकी आज्ञा चक्र पे बैठी आपकी सूरत को आपकी रूह को प्रणाम करता हूं। पवित्र जीवात्मा, आज पूर्णिमा है। पूर्णिमा ये पूर्णता का प्रतीक है। ये आपके अधूरेपन को मिटा करके उस परम पुरुष पूरनधनी में मिल जाने का प्रतीक है, जो शब्द स्वरूप है। मुझे यहाँ पर जब मैं रेडियो स्टेशन गया था तो वहां पे किसी ने कहा कि नवधा भक्ति, इसके बारे में आप कुछ नहीं बोलते, क्या ये शब्द योग से अलग है? तो भाई, भक्ति तो शब्द योग और भक्ति ये तो आपस में गुथे हुए हैं, मिले हैं, जुले हुए हैं। जब आप अपने अंदर की तलाश करेंगे तो इस स्थिति को आध्यात्मिक होना कहते हैं। जब आपका अपने से स्वयं से परिचय होने लगे या परिचय करने की तरफ आप आगे बढ़े तो ये स्थिति आध्यात्मिक होना है। जैसे आपको अपने कर्म का बोध हो जाए, आपको अपना पता चल जाए, तो ये धार्मिक होना है। अब भारतीय आध्यात्मिक मनीषा जब जीवन के गहरे रहस्यों की खोज में उतरती है तो वो पाती है कि ये दृश्यमान जगत जो उसे दिखाई दे रहा है वो जड़ से परे है। तो उसके भीतर कुछ धड़क रहा, कुछ स्पंदन। तो इसको हमारे उपनिषदों ने भी पहचाना, जो कि वेद से प्रकट हुए, और वेद ईश्वर के मुख से प्रकट हुए। ईश्वर यानी ब्रह्म। इसमें ऊपर का कोई भेद नहीं है, लेकिन वो तो मालिक के पुत्र है, मालिक सही उपजे। तो मुख से कुछ भी कहेंगे तो कुछ न कुछ तो वो मालिक का अंश, मालिक की ये चेतना की सुबगाहट, सुराग या तड़प पैदा तो होगी। तो वेदों से ही उपनिषद निकले और उपनिषदों ने उद्घोष किया कि आदौ शब्द, आदौ शब्द। यदि सृष्टि के आदि में, आरंभ में, शुरुआत में, प्रारंभ में केवल शब्द था, केवल नाम था, केवल नाद था,
जिसको नाद ब्रह्म कहते हैं, शब्द ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म यानी पूर्ण ब्रह्म की बात है। तो पूर्ण ब्रह्म के कारण ही उनसे जो निर्गुण प्रकट हुए उनको हम द्वादश, ये षोडश ब्रह्म कहते हैं। तो द्वादश ब्रह्म जो 12 ब्रह्म है वो तो गुप्त है, वो तो पार ब्रह्म और पार ब्रह्म परमेश्वर और महाकाल प्रभु के मध्य वो अपने अपने मकाम पे बैठे हुए हैं। तो आदो शब्द, यहाँ पर शब्द से तात्पर्य केवल भाषा, लिपि या कंठ से निकली कोई ध्वनि नहीं है, बल्कि यह उस आदि कंपन की बात है, उस प्राणनाद की बात है जिससे समूची रचना हुई, जिससे सब कुछ उपजा, जिससे सब कुछ बना, जिससे संपूर्ण कायनात का पूरी रचना का ताना बाना बुना गया। तो सुरत शब्द योग ऐसे आदिनाद के नादिनाद में एकाकार होने का परम विज्ञान है। ये बहुत ऊंचा मार्ग है, बड़े भाग्य से शब्द योग का पता चलता है। तो बात ऐसी है कि संत मत और ऋषियों की भाषा में हमारी जो चेतना की धारा है, जिसको आप आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं और सोल कहते हैं, इसको सुरत कहा गया। और समष्टि में जो गुंजन हो रहा, जो नाद गूंज रहा, उसे परमात्मा की जीवंत तरंग यानी शब्द या नाम या ध्वनि या नाद कहा गया। जब जीव की बिखरी हुई सुरत उस शब्द से, उस नाद से जुड़ जाती है, उसमें विलीन हो जाती है, तो ये योग होता है। तो ये शब्द योग यानी शब्द से जुड़ने की क्रिया प्रक्रिया। परंतु संसार के कोलाहल में, विषय वासनाओं में फंस करके आपकी चेतना सीधे उस अति सूक्ष्म नाद को सुन नहीं पाती। तो इसके लिए बीच में मध्ययुगीन महापुरुषों ने नवदा भक्ति की बात बताई। ये खुद के रूपांतरण की तकनीक है, जुगाड़ है, उपाय है, युक्ति है। ये कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि शब्द योग के 9 पड़ाव हैं। नवदा भक्ति, जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा आपकी चेतना स्थूल यानी ये देखो, ये आहत स्वर से आरंभ करके उस परम निशब्द यानी एब्सोल्यूट साइलेंस में लीन और विलीन हो जाती है, समा जाती है। तो नवदा भक्ति दरअसल शब्द योग के, नाम योग के, ये ध्वनि योग के आंतरिक सोपान के ही रूप स्वरूप है। तो आप ये समझिए कि ये क्या है, इसके कौन कौन से पड़ाव हैं, ऐसी कौन कौन सी सीढ़ियां हैं, सोपान हैं। तो पहली सीढ़ी है श्रवण, सुनना, यानी भजन। बाहरी कोलाहल से अंतर्ध्वनि की पात्रता खत्म होने लगती है। तो भक्ति का पहला चरण है अंतःश्रवण, भजन, अंतर्नाद को सुनना। सामान्यतः लोग इसे केवल कथा कहानी सुनना मान लेते हैं, किंतु शब्द योग के धरातल पर यह सुनना दरअसल चेतना का सक्रिय मौन है। मनुष्य हमेशा अपने अहंकार से एक अलग रसातल में धंसता जाता है। वो भाषण देता है, भाषण सुनता है, वक्ता हो जाता है और बाहरी बात सुन करके खुद को ज्ञानी ध्यानी समझता है और अपनी ही बाहरी बुद्धि की, यानी मन बुद्धि चित्त और अहंकार में जो बुद्धि है, उसकी योग्यता, उसकी बात को सूद समझ करके उसी को गूढ़ बात समझता है और खुद को ज्ञाता समझता है।
और फिर वो सबके ऊपर थोपना चाहता है। तो इनसे हट करके, बाहरी कोलाहल से हट करके, जब आप अहंकार को छोड़ करके शांत हो जाते हो और अपने भीतर उतरते हो, तो बाहरी संसारी शब्द ये थमने लगते हैं, यानी आहत शब्द थमने लगते हैं, और आपकी सूरत अंतर्मुखी होकर के अंतर के शब्द को पकड़ती है। जब आपके भीतर एक गहरी शून्यता और ग्रहणशीलता पैदा होती है, तब आपके भीतर उस दिव्य अंतर्ध्वनि सुनने की पहली पात्रता जन्म लेती है, जो नाद है, आपका मूल है। तो ये पहली सीढ़ी हुई। दूसरी सीढ़ी महापुरुषों ने कीर्तन बताया। तो कीर्तन का मतलब क्या है? ये श्रवण के माध्यम से जो शब्द, जो नाम आपके भीतर प्रवेश कर गए, यानी आपने उसको थाम लिया, तो वो जो संगीत है, दरअसल वो संगीत ही कीर्तन है। कीर्तन का अर्थ केवल झांझ मजीरा बजाना नहीं या कंठ से ऊंचे स्वर में गाना नहीं है। वास्तविक प्रक्रिया है अपनी ऊर्जा को शब्द के कंपन के साथ में एक तान कर देना, उसमें लीन हो जाना। ये कीर्तन है। कीर्तन का अर्थ समझ लो। कीर्तन का अर्थ है शब्द की धार को पकड़ लेना। आपका जो मन है, ये 24 घंटे हजारों ढेरों बिखरे हुए विचारों के कोलाहल में ही रहता है। तो जब आप नाम का दान लेकर के अपने भीतर उतरते हैं और शब्द को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तब आप समझ लो कि आपके भीतर एक अनुनाद पैदा होता है। रेजोनेंस कहते हैं। ये रेजोनेंस, ये अनुनाद, जब आप उसको थामते हो तो ये लयबद्ध कंपन आपके मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को, ये जो इन्होंने कब्जा कर लिया आपके ऊपर, इसको समेट देते और लपेट दे करके बांध बुन देते, एक गडरी बना करके जोड़ देते। अब ये समझो, इससे क्या होगा? जब आपका मन काबू में आ गया, जब आपका मन काबू में आ गया, तब आपके भीतर आप एक केंद्र पे जाने लगते हो, जहां से ऊपर चढ़ करके ये सहस्रार से, सहस्रार यानी हजारों पंखुड़ियां ऊपर की तरफ आपको खींच के लेके जा रही। शब्द ऐसा अनूठा शब्द आपके चारों तरफ घूमने लगता है, आप झूमने लगते हैं। इसलिए शुरू में बैठने में दिक्कत होगी भजन पर, लेकिन जब आप नियमित रूप से भजन पर बैठने लगोगे, तब आप उसी में किसी नशेड़ी की तरह हो जाओगे। बैठे आनंद है, कोई अपमान कर रहा कोई दिक्कत नहीं, सम्मान दे रहा कोई दिक्कत नहीं, खाना मिला कोई दिक्कत नहीं, नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, अच्छा घर है कोई दिक्कत नहीं, झोपड़े में बैठे कोई दिक्कत नहीं, छत है कोई दिक्कत नहीं, छत नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये समझ लो कि उस शब्द को थामने की जो पद्धति है, जो स्थिति है, वो अवस्था, उसी को कीर्तन कहते हैं। कीर्तन का मतलब कि ढोल बजा बजा के गाना नहीं, अंदर के ढोल को सुनना, ये कीर्तन है। तो नौदा भक्ति में उन्होंने पहले बताया महापुरुषों ने श्रवण, फिर बताया कीर्तन। कीर्तन, कीर्तन यानी आप उसमें झूम रहे हो, उस घंटे में, शंख में, पखावज में, ढोल में, नगाड़ों में, आप अंतर में उस कीर्तन में मस्त हो। तो अब ये जो कीर्तन है, आपकी चित्त की भूमि, जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ने सब आपका कवाड़ा कर दिया, इस चित्त की भूमि को, आपके भीतर अंतर मन को आपको शुद्ध करता है, साफ सफाई करता है, आपकी मलिनता को नष्ट करता है, जो मन आपका मैला हो गया, जिससे चेतना आगे चल करके अनाहत नाद में, उस नाम में, शब्द में, ध्वनि में लीन हो सके, समा सके, उसको पकड़ सके, जो बिना घात और आघात के हमारे भीतर गुंज रहा है। तो नवधा भक्ति का तीसरा जो सोपान है, वो है स्मरण, जिसको हमने आपको बताया सुमिरन या सिमरन।
अब ये सिमरन समझ लो क्या चीज है, कमाल की चीज है ये सिमरन, ये स्मरण से बना। अब ये सिमरन और सुरत ये जब एकाग्र होते हैं तब कमाल होता है, यानी जब स्मरण करते करते आप जिसको सिमर रहे हो आप उसमें खो गए। इसको मैंने कहा है कि जब आप माला करते हो तो आप खुद ही मन का बन जाओ, करके तो देखो। तो अपने महबूब को, अपने रहमान को, अपने मालिक को, अपने सदगुरु को उसमें खो के तो देखो। अरे ऐसा नशा है आपको, आप रो पड़ोगे कि मेरा मालिक मेरे सामने आकर के आता था, मैं तो गया नहीं, वही आता था बार बार, सर पे हाथ रखता था, निहारता था, कहता था धीरे से सारी दुनिया भर की, हम फालतू की बात करते थे, वो चुपचाप सुनता था, अपने काम में लगा रहता था, बाहर जीवों को समेटता था और अपने पिता उतर करके अपनी सृष्टि को निहारता था और हम उसे समझ ही ना पाए। तो ये सिमरन की स्थिति समझो कि जाप और सिमरन में, सुमिरन में बहुत फर्क है। जाप इसमें उपांशु फुसफुसाहट है, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। लेकिन जो सिमरन है ये जीव इसमें कोई काम नहीं करती, इसमें जीव की, जिह्वा की कोई भूमिका नहीं है, जीव का इसमें कोई रोल नहीं है। माला खाली माला होती तो मालिक याद आता है, जिसमें आप कहीं क्या ध्यान कहीं और न चला जाए, इसलिए माला पकड़ा दी गई, युक्ति के रूप में है। माला न हो तो भी सुमरन बड़ा अच्छा होता है। लेकिन अभी आप ये आपको जो बताया गया माला लेकर के बैठना है तो माला लेके ही बैठना, अभी आपकी वो स्थिति नहीं आई कि बिना माला के आप कर सको। तो इसमें नाम केवल ये जीव और माला से परे निकल करके आपकी श्वास श्वास में समा जाता है। हर आती जाती सांस में ये समा जाता है और चेतना की पृष्ठभूमि में, यानी आपके सोल के बैकग्राउंड में वो लीन और विलीन हो जाता है। अब ये जो स्थिति है इसमें भक्ति कोई ऐसी क्रिया नहीं रह जाती जिसे आप सुबह शाम मंदिर में बैठ के करते हो। अब भक्ति आपकी स्थिति बन जाती है, हर क्षण भक्ति। आप खाना कर बना रहे हो तो भी भक्ति है, आप सफाई कर रहे हो तो भी भक्ति है। यानी अभ्यासी, प्रेमी, साधक संसार के सारे व्यवहार करता है। वो दुकान पर बैठता है, दफ्तर में जाता है, खेती करता है, सड़क पे चलता है, शॉपिंग करता है, सामान खरीदता है, राशन लेता है, दुकानदारी करता है, पर उसके भीतर एक जागृति की, जागरण की स्थिति बनी रहती है। जैसे संगीतकार तानपुरा लेकर बैठा रहता है, उसके पीछे तानपुरा गूंजता रहता है, वैसे ही अभ्यासी के भीतर शब्द की, तानपुरा की तरह स्मृति हमेशा बनी रहती है। और यहाँ आकर मैं और वह का द्वैत ढीला पड़ जाता है। द्वैत यानी बंटा हुआ दो में, और अद्वैत यानी एक, यानी केवल मेरा मालिक। जब जगत में, अरे दुनिया को भी तो देखना है, घर भी तो देखना है और मालिक को भी देखना है, तो अब ये बढ़ गया, आप कुछ नहीं कर पाओ, अब कुछ नहीं कर पाओगे। तो द्वैत यानी बटा हुआ। ये लाइट जला देते, लाइट कर दो। द्वैत यानी बटा हुआ और अद्वैत यानी एक आकार हो जाना अपने मालिक में, अपने प्रभु में, अपने सदगुरु में। तो अब यहाँ पर द्वैत ढीला हो जाता है और सूरत अद्वैत की तरफ बढ़ने लगती है। तो नवधा में जो चौथा है वो है, महापुरुषों ने बताया कि पाद सेवन, चरण सेवन, यानी शब्द रूप गुरु के सम्मुख समर्पण करके चरण सेवन की गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। दरअसल इसका अर्थ है कि अपनी स्व केंद्रित चेतना को उस विराट ब्रह्मांडी शक्ति, उस सदगुरु के सामने स्वयं को
अर्पित समर्पित कर देना। ये चरण छूना, ये खाली इससे कोई मतलब नहीं है। जब उस चरणों में जाकर के लगे यहीं पे सर पटक करके हम बैठ जाए तो यहीं खो जाए, बस इसी को पकड़ लें, हाथ से नहीं, बाहर से नहीं, अंतर में उतर के यहीं समा जाए। अब ये पाद सेवन है, चरण सेवन है। कहते हो जो आप प्रार्थना करते हो कि भरोसो चरण कमल का तेरे, ये पाद सेवन की स्थिति है कि बस तू है और तेरे चरण में मैं समा जाऊं, बस ये चरण कमल मिल जाए मुझे, अब कुछ नहीं चाहिए। आप जहां बैठे हो, यहां बैठे हो तो यहीं पे आप पाद सेवन कर रहे हो, उसके चरणों में समा गए, उस सदगुरु के, प्रभु के। भाई प्रभु को तो आप जानते नहीं हो, आप गुरु की दैहिक रूप का एक सहारा लेकर के आप अंतर में जब उतरते हो तब तो आपको सदगुरु की हैसियत का पता चलता है कि तो ऐसे तो आप जान नहीं पाओगे, ऐसे तो आप समझ नहीं पाओगे। तो शब्द योग में जो सदगुरु है वो शब्द स्वरूप है, वो शब्द का पुंज है, वो पूर्ण है, संपूर्ण है, परिपूर्ण है। ये जो पूर्णिमा या तो चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा, उस तरफ होगा, किस तरफ से निकलेगा पता नहीं, या निकल रहा होगा बादल के पीछे छुपा होगा। तो ये पूर्णिमा, तो इसमें तो दाग है, उसमें कोई दाग नहीं, इसमें कोई दाग नहीं है। वो जो मालिक है, वो जो सदगुरु, वो जो दिव्य ध्वनि है, दिव्य नाद है, दिव्य नाम है, दिव्य शब्द है, उसका जिंदा स्वरूप है, जीवंत माध्यम। ये जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार है ना, ये अहंकार बड़ा कमाल का है, इसमें बहुत भार होता है, इसमें बहुत वजन होता है। ये हर जीव को अकड़ में रखता है। अरे तुमने ऐसा क्यों किया, क्या समझते हो तुम अपने आप को, मुझे जानते नहीं हो। लेकिन आध्यात्म का नियम है कि जो झुकता है वही ऊपर उठता है। जब साधक, जब प्रेमी, जब अभ्यासी झुकता है चरणों में मालिक के, सदगुरु के, तब वो स्वीकार कर लेता है कि मैं इस मार्ग का, इस रास्ते का निर्माता नहीं हूं, मैं तो केवल यात्री हूं, इस सफर का मुसाफिर हूं। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर रहे हम भी। इस पूर्ण समर्पण से चेतना, आपकी जीवात्मा हल्की हो जाती है, आपकी सूरत, आपकी सोल, आपकी रूह बहुत हल्की हो जाती है। और हल्की चेतना ही, यह हल्कापन ही, अहंकार से परे की स्थिति ही शब्द की अंत प्रवाह धारा में ऊपर की ओर गतिमान हो सकती है, ऊर्ध्वगमन कर सकती है। ऐसे नहीं, ऐसे तो अकड़े रहोगे तो कुछ नहीं होगा, अकड़ में जीव बैठा रहे तो बैठा रहे। अब नवधा भक्ति में पाद सेवन के बाद कहते हैं, महापुरुषों ने वो बताया, अर्चन, अर्चना करते हो ना, अर्चन। तो ये क्या है अर्चन? ये रूप से अरूप का दिव्य सेतु है, रूप से अरूप का ये दिव्य सेतु है। दरअसल ये जो मानव मन है, अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये इसका जो स्वभाव है ना, ये लिमिट में, सीमा में रहता है। मैं आपसे कहूं कि आपका जो धाम है वो असीमित है, तो असीमित आप क्या समझोगे? आप उस सीमा को बड़ा कर दोगे। मैं कहूं कि वो अनलिमिटेड है, तो आप अनलिमिटेड को ऐसे देखोगे और कहोगे ये अच्छा, ये लिमिट, तो उसको इधर कर दोगे और बड़ा कर दोगे। इससे ज्यादा आप सोच ही नहीं सकते। अनलिमिटेड ये शब्द आप इस्तेमाल तो करते हो, पर आप इसको जान ही नहीं सकते, आपके लिए अज्ञात है। क्यों? क्योंकि ये जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार, जिसको अंतःकरण कहते हो, ये हमेशा लिमिट में रहता है, ये किसी न किसी हद में होगा। और मालिक तो बेहद है, वो सदगुरु बेहद है,
और आप हद में ही रहते हो। कहते हैं कि भाई अपने लिमिट में रहो। अरे वो जो प्रभु है वो अनलिमिटेड है, ये अनलिमिटेड है। आप हद हो और वो बेहद है। तो बेहद को समझोगे कैसे? तो समझो बहुत बड़ी हद नहीं, उसकी कोई हद नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। इसको आप जितना विचार करोगे आप जो है खोते जाओगे। तो यूं समझो कि ये मन को कोई ना कोई रूप चाहिए, मूर्त चाहिए, प्रतिमा चाहिए। आप श्री कृष्ण को तब मूर्ति तो देखा, अपने श्री कृष्ण को तो देखा नहीं। जब श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो एक दे दिया मयूर पंख, एक दे दिया बांसुरी। अब उन्होंने मयूर पंख और बांसुरी को ही कृष्ण समझ लिया, क्योंकि ये जो मन है अब वो सीमा में रखेगा। उसने आपको सीमित कर दिया। अरे श्री कृष्ण न तो मयूर पंख है न बांसुरी है, वो तो ब्रह्म है, वो तो त्रिकुटी के स्वामी है। ब्रह्म का मतलब ब्रह्म बहुत बड़ी ऊर्जा है। ब्रह्म को जानने वाला योगेश्वर वो तो अपनी बहुत शक्तिशाली हो जाता है। श्री कृष्ण को केवल जान लेना, उसमें लीन विलीन होने की बात छोड़ दो। आपने श्री कृष्ण को जान लिया तो ही बहुत कुछ, लेकिन अब आप तो जान ही नहीं सकते। आपने तो खुद को हद में बांध दिया। एक बांसुरी रख दी, एक प्रतिमा रख दी, बाल गोपाल लड्डू गोपाल रख दी। अब आप उसी में इतने में ही, अब आप तो हद में हो गए, लिमिटेड। अब आप श्री कृष्ण को नहीं जान सकते। श्री कृष्ण को, ब्रह्म को जानने के लिए आपको बेहद समझना पड़ेगा, हद से परे जाना पड़ेगा। तो ये जो मानव स्वरूप है, इसको तो कोई एक चाहिए प्रतीक, मूर्ति, फोटो। आप गुरु महाराज को भी याद करोगे तो कोई तस्वीर जो देखते हो, तो अब मान लो किसी ने 50 साल पहले देखा होगा तो काली काली दाढ़ी याद करेगा, और तो देखा हो। और जिसने अभी 15 साल पहले देखा तो सफेद दाढ़ियां करेगा। अब तो भेद हो गया ना। सच्चा कौन है? दोनों हद में चले गए। मन ने खेल कर दिया, मन ने उस बेहद को हद में बांध दिया। कितना बड़ा कमाल कर दिया। आपके साथ खेल हो गया, आपको पता भी नहीं चला। तो बात ऐसी है कि आपके भीतर जो तलाश, आप हमेशा परेशान रहते हो, सोचते रहते हो, अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपकी आत्मा, आपकी सूरत, आपकी रूह मालिक की, सदगुरु की तलाश कर रही, जो आपके सामने बैठा है, जो शब्द स्वरूप है, वो निराकार शब्द, उसकी तलाश कर रही। तो अर्चन दर्शन और मनोविज्ञान का बड़ा अद्भुत संगम है, जो इस उदेड़ बुन को, इस द्वंद्व को, अंतर्द्वंद को सुलझाता है। तो अर्चन में जीव को कह दिया गया कि चलो ये लो, तुम ये प्रतिमा ले लो, ये स्थूल एक स्वरूप ले लो। एक असीम सत्ता को एक प्रतिमा में रख दिया और कह दिया कि भाई ये असीम सत्ता है। अब कोई भी बना दिया, लड्डू गोपाल बना दिया, कोई विग्रह रख दिया। उस पर कहते हैं ना, अर्चन कर रहे, तो कोई कुमकुम डाल रहा, कोई चावल डाल रहा, कोई जल डाल रहा। हाँ? तो ये महापुरुषों ने जुगाड़ बनाया, युक्ति, खेल। इसी से ये, इसमें से आपको इस हद से बाहर बेहद की तरफ निकालने की युक्ति बनाई। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि एक कोई कुछ विग्रह रख दिया। तो अब यह चरण न तो रूप को नकारता है और न उसमें अटकता है, तो बस अपने मालिक को। लेकिन इसका नुकसान ये हो गया कि वो एक उसमें सीमा पे बंध गया। लेकिन दरअसल इसका जो मुख्य प्रयोजन था अर्चन का, वो कमाल का था। ये अर्चन चेतना को एक सुंदर अनुशासन देता है। जैसे आपसे कहा गया कि सुमरन ध्यान भजन करो, तो ये अर्चन ही तो है, लेकिन आप नियमित नहीं कर पाते। मैं आपसे कहता कि दूध चढ़ाओ तो आप चढ़ाते,
यज्ञ करते हैं तो मैं पकड़ा देता हूँ पुपरी श्रृंगी, चढ़ाओ जल, तो सब चढ़ा रहे। मैं कहता अब यहाँ पर किद्दत करो तो कुछ कुछ कर लेते हो, पकड़ लेते हैं, काम हो जाता है। तो अर्चन में स्थूल रूपों और सामग्री और मूर्तियों के रूप में आप उस अति असीम सत्ता की पूजा करते हो। वो जो अनामी था और वो नामी हो गया, यानी उसने अपना नाम रख लिया और वो प्रकट हो गया। था वो निराकार, लेकिन उसने रूप धरा और साकार हो गया। तो सच्चा कौन है, निराकार या साकार? अरे निराकार ही नहीं, ही खुद को साकार किया। इस भेद को तो समझो। तो अब इसमें अर्चन में क्या करते हो? अर्चन में एक स्थूल रूप पकड़ लेते हो और कुछ सामग्री रख लेते हो, और सामग्री से एक मूर्तियों के माध्यम से उस असीम सत्ता की पूजन की विधि को जगाते हो। अब क्या है कि अब आपके मन को सीमा में रहने की आदत है, तो वो सीमा में चला गया। अब यह जो स्थिति है, आपका मन न तो आपको अंदर कोई अभाव देता है, न कोई भटकाव देता है, न नकार देता है, यानी नकारता भी नहीं है। बस ये चेतना को एक अनुशासन में बांध देता है कि बस ये अर्चन करो। अब आप आंख बंद करके अंदर घुस जाते हो। अब ये अंतर यात्रा में चले गए। यहाँ पे आप अर्चन कर रहे हो, यहाँ पर आप अंतर दस्तक दे रहे हो। जो अभिषेक है एक प्रकार का अर्चन समझ लो। अब आप यहाँ पर, अब आप के आज्ञा चक्र पे स्पंदन होने लगा। कि नियमित अर्चन करते हैं झूम करके, डूब करके, उनको कुछ पता नहीं चलता कौन पुकार रहा है, कौन चिल्ला रहा है, फोन बज रहा है, धंधे का समय है, और तो डूबा है। आपने देखा होगा बहुत से लोग भक्ति से कर रहे हैं, बोले तो मूर्ति पूजा में फंसे। मूर्ति पूजा में नहीं फंसे, वो अर्चन कर रहे हैं। अर्चन करके धीरे से पकड़ लेंगे। जैसे कि उन्होंने पकड़ लिया अर्चन में, मेरे तो बस गिरधर नागर, दूसरा ना कोई, और उन्होंने अपने मालिक को पा लिया। गुरु तो उनके रहदास थे, लेकिन उनको बचपन में एक प्रतिमा थमा दी गई, जिनको आप रानी कहते हो, महारानी कहते हो, पटरानी कहते हो, मीरा माता कहते हो, मीराबाई कहते हो। तो वो अर्चन में ही, और वो अर्चन में सुमरन ध्यान भजन उनका हो गया, और वो सशरीर समा गई। ऐसा इतिहास में हो सकता है, होता है। क्या पता मैं भी सशरीर समा जाऊं, गायब हो जाऊं, क्या करोगे? यहीं बैठे बैठे लुप्त हो जाऊं तो हैरान रह जाओगे। कभी ऐसा हो जाए तो इसमें क्या है, अर्चन में एक बहुत अच्छा सुंदर अनुशासन हो गया। अब मूर्ति या जो प्रतीक है, या तस्वीर या यंत्र, इसका उद्देश्य आपके अंतर मन को एकाग्र करके मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को धीरे से किनारे करके, क्योंकि उसको तो सीमा में बंध गए, वो तो खुश है कि बस ये देखो ये फंसा हुआ है, आनंदित है, उनके मन के अनुकूल काम हो रहा। लेकिन इसमें खेल हो गया। नवता भक्ति में ये बड़ा कमाल किया इस अर्चन में। तो अब जीव के भीतर की जो सूरत है वो जग गई। अब वो सूरत एकाग्र होकर के उस अदृश्य, उस अच्युत शब्द तरंग की ओर बढ़ गई, और शब्द में ये चला गई। तो नवदा भक्ति का जो छठा हिस्सा है, इसको वंदन कहते हैं। वंदना, आप प्रार्थना कह सकते हो। तो बुद्धि की सीमा और तर्क का मौन है ये वंदना, वंदन। जब अंतर यात्रा गहरी होती चली जाती है, ये जब आप अपने भीतर और डूबते जाते हो, तो वंदन के पड़ाव पर आप पहुंच जाते हैं। वंदन, इसका सीधा अर्थ है कि आपकी बाहरी जो तार्किक क्षमता है, बाहरी झमेला है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनका पूरा शांत हो जाना।
डिस्टर्ब नहीं करना। यह वह घड़ी है, वह क्षण है जो वंदन से होता है कि यहाँ पर आपके सारे तर्क, सारी फिलॉसफी, सारा दर्शन, ज्ञान, विज्ञान सब थक जाता है, थम जाता है, और आपके भीतर एक परम विनय, एक अहोभाव कि वाह, अपने मालिक को निहारता और कहता वाहे गुरु या जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव जो शब्द है, इसका अर्थ यही है, वाहे गुरु यानी मालिक तू धन्य है। आहा, मेरा सदगुरु, तू तो दाता दयाल है, तू बेमिसाल है। आहा, ये अहोभाव। हमारी जो बुद्धि है ये केवल शब्दों का जाल बुनना जानती है और संसार में बटना और बांटना जानती है। उस असीम को, उस परमात्मा को नहीं जान सकती, सदगुरु को नहीं पहचान सकती। तो जो वंदन है वो ज्ञान का, बाहरी ज्ञान का निषेध करता है, वो बाहरी ज्ञान का निषेध करता है। जो वंदना करता है, प्रार्थना करता है, उसको कोई मतलब नहीं ज्ञान से, विज्ञान से, कौन सी विधि है, इस विधि करूं, उस विधि करूं, कैसे परमात्मा को पाऊं। अपने मस्त अंतर में प्रार्थना कि तू ही मेरा, तू ही रे प्रभु संसार में, पितुमा तु सहायक स्वामी सखा, तुम ही गुरुदेव हमारे हो। जिसके कोई और आधार नहीं, उसके तुम ही रखवारे हो। जग जीव पतंगों के जीवन हो, चंदा हो, जियारे हो, यानी वो खोया है। तो बारी सारी विधि खत्म हो गई और सारी ज्ञान की सीमा खत्म हो गई। कितना कमाल का देखो, वंदन, वंदना, प्रार्थना। हाँ। तो यहाँ पर बुद्धि स्वीकार कर लेती है, मान लेती है कि अब मैं इसके आगे नहीं जा सकता। लोग कहते हैं ना कि भाई आस्था के आगे अब कुछ, कोई बुद्धि की बात नहीं है। संसार भी वहां पर छोड़ देता है, भाई ये तो अभी ये फेथ की बात है, ये फेथ, इस पे हम साइंस काम नहीं करेगी हमारी। ये कैसे होता है भाई? किसी को बता दे यहाँ पर कि भाई कबीर साहब थे, उनका शरीर खत्म हो गया, शरीर जो है फूल बन गया, तो कौन मानेगा? तो क्या करेंगे? बोले फेथ है भाई, हम नहीं जानते। मीराबाई सशरीर उस प्रतिभा में समा गई, तो बोले कि क्या? बोले कि फेथ। तो यहाँ पे बुद्धि का काम खत्म हो गया। बड़ा अच्छा हुआ, दिमाग लगना बंद हो गया। यानी आपने सब कुछ अपने सदगुरु पे जब छोड़ दिया, ये वंदना है। बुद्धि लगा रहे हो, अरे ये सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं गुरुजी, क्या कर रहे हैं गुरुजी? अरे गुरुजी जो कहीं उनकी फ्लाइट ना छूट जाए, अरे गुरुजी देख लेंगे, तुम कहाँ चिंता करते हो? अरे गुरुजी आराम से बैठे, हिल ही नहीं रहे, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। अरे छोड़ो ना, तुम भी बैठ जाओ। तू बैठा, मैं भी बैठा, तू ज्यादा तेरा काम जाने तू भी उड़ेगा, मुझे भी उड़ा देगा। लेकिन जीव ऐसा करता नहीं है। तो बड़ी चिंता होती है, अरे गुरुजी समझ नहीं रहे। तो वंदन में इसमें बुद्धि स्वीकार कर लेती कि बस फेथ के आगे अब कुछ नहीं, अब मैं इसके आगे मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। तो आप यहां से जो रियल विजडम है, इसको प्रज्ञा कहते हैं हिंदी में, संस्कृत में, वास्तविक प्रज्ञा का यहाँ पर उदय होता है। अब यहाँ पर दिव्य कान, ये कान नहीं, ये तो बेकार के कान है, तो बहरे हो जाए, कभी फट जाए, जोर से दमकाओ तो यही खत्म हो जाएगा। ये कान यहाँ पे ये कभी फटता नहीं है। ये तो आपने सुनना छोड़ दिया है, तो आपको पता नहीं। तो नौदा भक्ति में ये 6 हिस्से हुए ना, 5-6 बंधन तक आए। अब इसके बाद है जो 7वां सोपान है, वो है दास्य, यानी कर्ता भाव, सेंस ऑफ डूअरशिप, कर्ता भाव का विसर्जन। बुद्धि के मौन होते ही अभ्यासी के, प्रेमी के, साधक के भीतर दास्य भाव प्रविष्ट हो जाता है। दास्य का मतलब दासता नहीं है,
दास्य का मतलब गुलामी नहीं है। दास्य का मतलब बहुत गहरा है, यानी मैं कर रहा हूं इससे मुक्ति। मैंने कुछ किया है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं, तेरा तुझको अर्पण। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ दिया ही नहीं, मैं क्या दूंगा तुझे? तू जाने, मेरा नहीं है कुछ भी, सब तेरा है, सब तू है। तो ये जो खुद को कुछ समझने का जो भाव है, इससे मुक्ति, इसको आप जो है समझने की निष्काम कर्म, ये व्यवहारिक स्थिति है। अब जो अभ्यासी है, प्रेमी है, वो अपने आप को एक बांसुरी की तरह खाली छोड़ देता है, फ्लूट की तरह, बांबू का जो उसमें छेद। वो जानता है कि ये जो फूंक है, ये मैं फूंक नहीं सकता, ये परमात्मा फूंक सकता है। और संगीत भी उसी का शब्द है, मैं नहीं बजा रहा हूं, वो बजा रहा है। मेरे भीतर फूंक भी उसी ने की, और उस बांसुरी में से, उस फूंक से जो ध्वनि बनाई, वो उसी ने बनाई। ये संगीत तो उस प्रभु का है जो स्वयं शब्द स्वरूप है। बाकी सब तो एक मीडियम है, एक माध्यम है। जब मैं करता हूं तो अहंकार आ जाता है, लेकिन दास से ये जो मैं कुछ कर रहा हूं, ये बोझ खत्म हो जाता है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ हूं ही नहीं। तो अब इससे क्या होता है? कर बंधन रुक जाता है। इससे कर बंधन ये रुक जाता है, और यहीं से जीवन का बोझ और संघर्ष खत्म होने लगता है। बल्कि अंदर दिव्य शब्द की जो तरंग है, आपके भीतर आनंदमय प्रवाह के साथ बहने लगती है, और आप मस्त हो जाते हैं। तो साथ एक अब नवदा भक्ति में इसका 8वां जो हिस्सा है, सोपान है, वो है सख्य। सख्य यानी सुरत और शब्द की अंतरंगता। इसी से सखी बना, इसी से मित्रता बनी, सख्य। इसी को रास कहते हैं। जो रास लीला है दरअसल सख्य है। रास का मतलब देह नहीं है, दैहिक प्रेम नहीं है। और ये सख्य जो है, ये तीजे तिल पे होता है। रास भी यही होता है, इसीलिए वो तीजे तिल को ही कहते हैं। मधुबन, कुंजगली, वृंदावन, गुरुद्वारा, नाथ द्वारा, चरण कमल, ये सब तीजे तिल पे। तो ये जो सख्य है, ये इस परम चेतना से, शब्द से ये जुड़ाव। सख्य यानी मित्रता, सख्य यानी सखी, सखा। अब परमात्मा यहाँ पर कोई दूर आकाश में बैठा हुआ डराने वाला कोई शासक नहीं है, कोई हुक्म चलाने वाली कोई शक्ति नहीं है, बल्कि परमात्मा तो मेरे भीतर है, मैं ही हूं, मुझ में ही है। इसलिए जो कहते हैं, जान लेते, कहते हैं हम ब्रह्मास्मि। उसने कहा अनल हक, मैं ही ब्रह्म, मैं ही हक। और हक कहाँ है? और प्रभु कहाँ है? मेरे भीतर ही तो है, मेरे भीतर ही तो है। यहीं पर देखो, बहुत बड़ा अमेरिका का सबसे बड़ा मंदिर है। लोग कहते हैं कि आप वहां तो जाते होंगे। मैंने कहा कि मैं तो मंदिर में ही रहता हूं, मैं हमेशा मंदिर में रहता हूं। मंदिर यानी प्रभु, मंदिर में, मंदिर यानी अपने अंदर। तो जहां दूरी होती है, डिस्टेंस होता है, वहां डर होता है, फियर होता है। और जहां निकटता होती है, सानिध्यता होती है, वहां पर प्रेम होता है, अपनापन होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे जो है स्पेस चाहिए, मतलब वह प्रेम नहीं है, प्रेम खत्म हो गया, तो स्पेस ही ले लो। और जहां प्रेम होता है, वो घुस जाते हैं। क्या कर रहे हो? क्या देख रहा? मोबाइल छीन लेगा, देख ले। लेकिन नहीं नहीं, हम नहीं देंगे। अब वहां पे प्रेम में कमी आ गई। तो
जहां पर दूरी है वहां पर प्रेम नहीं होता। तो सख्य जो है ये हमें हर प्रकार के भय से दूर करती है। शब्द योग में ये वो स्थिति है जब आप तीजे तिल पर जाते हो और यहाँ पर आपकी सूरत, आपकी चेतना, आपकी रूह उस परम नाद के करीब पहुंच जाती है, नजदीक पहुंच जाती है, और साधक और साधक के बीच का सारा तनाव, सारा संकोच, सारी हेजिटेशन खत्म हो जाती है। अब चेतना अब शब्द के ठीक सामने है, उसकी आंख में आंख डाल के खड़ी है। मैर गै माई गुरुदेव मिलो पायो हम प्रसाद, सदगुरु मारे सबद सौ निरख निरख निष्ठा, और राम अकेला रह गया, कोई और ना आया। अब नवदा भक्ति का जो अंतिम सोपान है वो आत्मनिवेदन। सूरत का शब्द में पूर्ण विलय, और अब इस पूरी यात्रा का, इस पूरे प्रयास का परम शिखर आत्मनिवेदन। ध्यान रहे कि आत्मनिवेदन कोई साधना नहीं है, ये सारी साधनाओं का समापन है कि मतलब मैं और मेरा मालिक, मैं और मेरा सदगुरु, अब कुछ नहीं। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचता, न लेने के लिए न देने के लिए। साधक प्रेमी खुद को ही अर्पित कर देता है, उस चरणों में समर्पित कर देता है, मिटा देता है, और अभ्यासी की जो सूरत है, आत्मा है, उस परम शब्द में घुल जाती है, मिल जाती है, समाहित हो जाती है। और यही सूरत शब्द का मिलाप है, यही अद्वैत का साक्षात्कार है। सारे द्वैत से हट करके अद्वैत में मिल जाना। यहाँ पर न कोई भक्त बचता है, न कोई साधना बचती है, या मैं का भ्रम टूट जाता है। अब जो आदि में, आरंभ में शब्द था, अंत में केवल शब्द ही शेष रह जाता है। तो ये नवधा भक्ति, तो इसको संतों ने, महापुरुषों ने थोड़ा सरल किया और कहा कि सुमिरन ध्यान और भजन, सुमिरन ध्यान और भजन, ये सच्ची भक्ति है। ये नवधा का जो सार, ये सुमिरन ध्यान और भजन। तो ये नवधा भक्ति इसलिए कहीं आप संसार में सुनोगे तो कोई है कि हमारे यहाँ नवधा भक्ति है, तो कभी पढ़ लेना कहीं पर नवधा भक्ति क्या है। तो कभी ये तो हमारा सुमिरन ध्यान भजन है, जो हमारे मालिक ने, हमारे सदगुरु ने ये नाम का दान दे करके बताया था। तो कभी इसकी और बातें बताऊंगा। चलो, बड़ा अच्छा है। या तो समय न गर्मी है न सर्दी है, थोड़ी गर्मी दिन में तो थी, 2 दिन काफी गर्म रहेंगे, कल परसों थोड़ा गर्मी रहेगी यहाँ पर। हाँ, 102 यानी कितना हो गया सेल्सियस में, 35, 36, 38 ऐसे ही कुछ हो गया, काफी गर्म हो गया। हाँ, 37 सेल्सियस में काफी हो जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा, तो कोई बात नहीं। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ। देखो यहाँ काफी मच्छर आ गए, सुरतें आ गई, घूम रही हमारे सर पे, आपके सर पे।